हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने जो 10 अगस्त है उसकी अपने फर्स्ट शिफ्ट पढ़ेंगे। आज आपको 9 अगस्त की मैंने तीनों की तीनों शिफ्ट आपको करवा दी। तो आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा, नए नए क्वेश्चन मिल रहे होंगे, कॉन्सेप्ट भी आपको आता है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ये नए टाइप का आ गया है ना। तो अभी से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ है उनकी प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में जाओगे तो आपको मतलब नया नहीं लगेगा, है ना। तो अपने तैयारी करते हैं, अच्छे से तैयारी करो तो सिलेक्शन हो जाए आपका फर्स्ट बार में ही। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको थोड़ी जरूरी सूचना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप इनको जाके ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इनको ज्वाइन करो और उसमें आप अपने डाउट या जो भी चीज क्वेरी हो वो पूछा करो। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। और दूसरा पॉइंट, अगर आपको रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए रेलवे डिपार्टमेंट से, क्योंकि हम रेलवे में है तो मैं थोड़ा आपको मैथ के बारे में थोड़ा दे रहा हूँ ज्ञान, जो भी मेरे पास है थोड़ा बहुत, तो आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। तो अपने एक सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल और है जो आपको रेलवे के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको वहां पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे, पेपर को स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। आपको दिया हुआ है 900 मीटर की एक दौड़ में सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है। दोस्तों, एक है सतीश, ये किरण को, और एक क्या है, राहुल है। ये सतीश है, टोटल 900 मीटर की दौड़ है। तो ये देखो, इनको ये सतीश हराता है किरण को, इसका मतलब इसने 900 की 900 मीटर दौड़ कंप्लीट की होगी, पूरी की पूरी दौड़। किसने? सतीश ने। ये 900 मीटर की दौड़ है। समझ में आ गई क्या बात इतनी? ठीक है, तो 270 मीटर से हराता है, इसका मतलब हुआ कि ये 900 कंप्लीट करेगा तो इससे 270 कौन कंप्लीट करेगा? 270 मीटर कम। 270 मीटर से हराने का मतलब है किरण 270 मीटर से पीछे रहेगी, ये 270 मीटर है तो इसमें से घटाओ तो ये 630 मीटर ही कवर की इसने। तो सतीश ने पूरी की 200 कितनी 900 मीटर। देखो शुरू से लेके यहां तक किरण ने 630 पूरी किया। और राहुल को हराता है कौन? यही, ये 340 से। तो 900 में से 340 मीटर पीछे रहा है ये, 0 6 8 में से ये 560, इसका मतलब ये यहां पर होगा। कौन? राहुल, 560। अब देखो दोस्तों, इसने कितनी की है? 630, इसने 560। अब यहां से इसका रेशियो बना लो, 0 कट गया, 9 कितने से कटेगा? 7, 7 2 56 और 7 ने 63। अब देखो दोस्तों, आपको पूछा है किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगी। देखो वैसे तो एक पार्ट से करेगी, लेकिन दोस्तों टोटल 900 मीटर की दौड़ है, इसका मतलब है किरण पराजित कर रही है किसको? राहुल को। तो किरण तो दौड़ पूरी करेगी ना, ये कितनी करेगी? 900 मीटर कंप्लीट। तो 9 की वैल्यू 900, हराएगी कितने से? एक पार्ट से। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? मान लो ये 800 करेगा, एक की 9 की वैल्यू 900 तो 8 की 800, तो कितने मीटर से हराएगा? देखो 100 मीटर का गैप आ गया, ये 900 करेगी तो ये 800 ही करेगा। ठीक है, तो 100 मीटर से हराएगा। चलिए नेक्स्ट भी। नेक्स्ट दोस्तों देखो, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंडों में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई। दोस्तों आप इसको एक ट्रेन बनाओगे और एक प्लेटफॉर्म बना लिया, मान लो ये बना दिया मैंने। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई P लिख लो, इसकी L लिख लो। आपको देखो एक 150 मीटर लंबी ट्रेन, तो ट्रेन की तो दी हुई है 150, तो 150 प्लस का प्लेटफॉर्म की लंबाई को P से लिखा। ये टोटल लंबाई किसके इक्वल होगी? देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा तो चाल है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा किया, तो ये क्या आ गई दोस्तों? इतनी, ये आ गई चाल, स्पीड। और इनटू में क्या आता है? टाइम। टाइम कितना? 42 सेकंड में। तो ये कंप्लीट दूरी आ गई कितनी? 150 प्लस P की वैल्यू। इसको सोल्व करो, 18 3 54, कितना आ गया? 15। 15 को 42 से करना है दोस्तों, 42 इंटू 15। इसकी ट्रिक देखो, ये सम संख्या ये देखो 5 से गुणा करना है, पीछे अंक इकाई अंक 5 आ रहा है ना, इसको डबल करो 30, इसको आधे कर दो, देखो 21 दिया 63, तो 630 आ जाएगा। तो P बराबर कितना आ जाएगा? 630 में से ये 150 इधर आके माइनस होगा, 0 13 में से 5 गया 8, 5 में से 1 4, तो 480 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे।
कृष पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। एक है कृष दोस्तों, एक है पार्थिव। इनके डिफरेंस कितने हैं? 5 वर्ष छोटा है, मतलब 5 वर्ष का डिफरेंस है। पार्थिव बड़ा है और ये छोटा है। 8 वर्ष पहले कृष की उम्र का 3 गुना पार्थिव की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा था। अब देखो दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिया हो, आपको पता है ये 3 पार्ट अब मैं बनाता हूं आपको, है ना, आपने देखा होगा क्लासेस में। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इनका डिफरेंस दिया हुआ है 5 साल। देखो 8 वर्ष पहले, आज देखो ये 5 साल का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? कृष पार्थिव से 5 साल बड़ा है, तो पार्थिव से 5 साल क्या छोटा है, सॉरी ये x है, तो ये क्या होगा? x - 5 होगा। 5 साल छोटा है ना, ये x साल का, तो ये x - 5। अब देखो 8 वर्ष पहले कृष की उम्र, 8 साल पहले चले जाओ यहाँ से यहाँ पर, x - 8 करोगे -5 से, तो माइनस का x - 13 हो जाएगा, ये x - 8 हो जाएगा 8 साल पहले। अब देखो 8 साल पहले की बात कर रहा है यहाँ की, ये बनाया है उसमें, कहता है 8 वर्ष पहले कृष की उम्र का 3 गुना। कृष की उम्र कितनी है? x - 13, इसका 3 गुना, तो 3 गुना पार्थिव की उम्र, पार्थिव कितनी है? x - 8 का 2 गुना कर दिया, से 10 वर्ष ज्यादा है, कर दिया, इसके बराबर कर दो। अब इसको सोल्व करो, 3x हो गया और ये 2x, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर ले आया मैं डायरेक्ट। 13 × 39, इधर प्लस का जाएगा, और 2 × 8 = 16, माइनस का प्लस का 10, और ये 13 × 39 माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 39 49 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 49 में 16 गया 33, तो 33 आ गया। कैलकुलेशन ठीक है ना? तो आपको पूछा है कृष की वर्तमान उम्र, कृष कहाँ है? ये रहा, तो 33 में से 5 गया 28, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। 2 भिन्नों का योग 5/6 है, इनमें से एक भिन्न 3/4 है, तो दूसरी भिन्न ज्ञात करो। दोस्तों एक भिन्न मान लो x है, दूसरी भिन्न y है, इन दोनों का योग दे रखा है 5/6। ये कहता है इनमें से एक है 3/4, तो x की वैल्यू मान लो ये, दूसरी ज्ञात करनी है, तो 5/6। ये y की वैल्यू निकालनी है, तो 5/6 में से ये माइनस करनी है 3/4। अब देखो इसको सोल्व करना है, या तो एलसीएम ले लो, या फिर 4 × 5 = 20, 6 × 18, 4 × 6 = 24, 2/24, 1/12 आंसर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, 2 भिन्नों का योग, देखो जैसे 2 संख्याएं हैं, x + y का योग मान लो 10 है, आपको बोल दिया एक संख्या 5 है, तो दूसरी कितनी होगी? आप ऐसे ही करते हो, x = 10 - 5, तो ये 5 आ जाती है ना? तो ये आप कर सकते हैं आराम से, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए 2x² थीटा, सॉरी x दिया हुआ है -tan² x = 5, और जो थीटा है x की वैल्यू है, x मतलब कोण दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में, तो x की वैल्यू ज्ञात करो। देखो दोस्तों इसको आप चेंज करना पड़ेगा, कैसे? 2sec² x, तो sec² x इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 1 + tan² x = sec² थीटा होता है ना? यहाँ पे थीटा लोगे तो यहाँ थीटा आ गया, x लेको तो यहाँ x आ जाएगा। तो sec² की वैल्यू देखो चेंज कर दो, कितना आएगा? 1 + tan² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू कितना दोस्तों? 5। अब इसमें 2 + 2 tan² हो जाएगा, इसको गुणा करोगे इससे, है ना? तो माइनस का tan² थीटा, तो tan² थीटा बचेगा इक्वल टू 5। ये इधर जाके tan² थीटा इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों? 3। tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया? √3। अब √3 देखो किसकी वैल्यू होती है? tan के, मान लो tan 0 डिग्री की होती है, या tan 30 की होती है, tan 60 की होती है, या tan 45 की होती है, या tan 90 की होती है। किसकी होती है? tan 60 की होती है। आपने 0 1 2 3 4 से आपको याद की होगी आपने इसकी जो भी है, ठीक है, इसकी सारणी याद की होगी, टेबल। चलिए नेक्स्ट पे, ये दोस्तों आपको दिया ही है, क्या दिया हुआ है? वेतन दिया हुआ, सैलरी, भोजन पर, फूड पर, दवाई पर, और ये कर टैक्स है, क्या व्यय की मदें हैं। प्रति वर्ष औसत वेतन 2001 से 2006 के दौरान कितना है? दोस्तों 2001 से 2006 के दौरान प्रति वर्ष औसत वेतन, देखो वेतन का पूछा है, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं रहा, इनको जोड़ो और इनका डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6, कितने? 6 साल हो गए, तो प्रति वर्ष पूछा है तो 1 साल का निकालना पड़ेगा। इनको जोड़ो, कितना आगे पीछे, तो 0 0 आ गया, 2 और 1 3 और 2 5 और 6 11, 11 और 5 16, 6 आ गया, 2 3 और 1 कैंसिल, 4 और 3 7 और 4 11 और 5 16 और 5 21, है ना? इसको काटा, कितना आ गया? 36। 36 रुपये आपका एवरेज आ गया, बस सिंपल सी डी आई है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है दोस्तों? x × y = 0.432। एक संख्या कितनी है? x × 1.6 है, तो दूसरी संख्या
0.432 डिवाइड बाई 1.6 है। अब देखो दोस्तों, इसमें पॉइंट्स का पंगा रहता है। इसका पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 10 गया, इसके पॉइंट हटाओगे तो ये 3 जीरो नीचे आएंगे, एक कट गया। इसको डिवाइड करो, जितना आएगा, कितना आएगा, 16 दूना 32, 8 और 3 11, 16 7 112, तो ये आ गया 27/100, तो 0.27 आ गया, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। वह भी ज्ञात करो जो कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना 5/6 से कम है। दोस्तों, अगर आपको बोल दे कोई भी संख्या, मान लो 10, आपके पास 10 रुपये है, ठीक है, ये कोई बंदा ए है, आपको बोल दे सी के पास ए से उतने रुपए ही कम है जितने बी से ए, मतलब ए के पास बी से उतने रुपए ही अधिक है जितने सी से कम है। मान लो सी से कम है, तो ये मान लो इसके पास, मान लो आपको बोल दिया कि इसके पास 4 रुपये है, इससे कितने रुपए कम है, 6 रुपये कम है। इसके पास उतने रुपए ज्यादा होंगे, 6 रुपये ज्यादा होंगे, तो ये 16 होंगे। ठीक है ना, ये चीज दी हुई है। आपको बोला है वह भी ज्ञात कीजिए 4/7 से, तो 4/7 से इन दोनों को आप ऐड कर दिया करो, 4/7 प्लस, देखो इन दोनों को ऐड करके आप 2 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी बीच वाली। आपको ये दी हुई है बिन 4/7, और देखो वह भी ज्ञात कीजिए 4/7 से उतना ही अधिक है, आपको ये बीच वाली ज्ञात करनी है। ठीक है, जो 5/6 से उतना ही कम है। इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर रहे थे अपने, इनका डिवाइड जो ऐड करके डिवाइड कर दो, है ना, ये आपका बीच वाली x की वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये भी ना आ जाएगी। कितना आएगा, 4 6 24 और 7 5 35, 24 और 35 59 अपॉन 7 6 42, और नीचे ये 2/1, ये 1 ऊपर जाएगा, ये गुणा हो जाएंगे, तो 59/84 आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पे। 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 है, तो ये एक 440 है, कितने परसेंट की वैल्यू होगी दोस्तों, 110% की। 370 रुपए में वस्तु को बेचने के लिए कितने प्रतिशत की हानि होती अगर वस्तु को 370 में बेचता। दोस्तों देखो, ऊपर एसपी लिखा है और नीचे एसपी परसेंट लिखा है आपने, है ना। इसी प्रकार यहाँ पे ऊपर एसपी लिखो रुपयों में, नीचे क्या आएगा, एसपी परसेंट आ जाएगा, कितने में बेचोगे आप। 11 चौके 44, 4 से इसको काटो, 4 नीम 36, 2 4 नीम 36, 1 4 दूनी 8 और 4 5 20, तो 92 पॉइंट एसपी प्रतिशत कितना आ गया, मतलब विक्रय मूल्य का परसेंटेज है, मतलब आपने 100% है, सीपी कितना होता है 100% है ना। 100% की चीज को 92.5 में बेचिए तो कितने कम में बेचिए, 7.5%, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अगर दूसरा तरीका लगाओगे 110% की वैल्यू कितनी है, देखो 440। अगर आपको निकालना होता है 120% की वैल्यू, तो आप करते 440 डिवाइड बाई 120 इंटू में, मान लो आपको 110 इंटू में 120। लेकिन दोस्तों ये सवाल उल्टा है, अब की बार आपको बोला है कि 440 वैल्यू है 110% की, तो बताओ 370 में बेचने कितना आएगा इसका, तो 110% डिवाइड बाई 370 इंटू 440 इंटू 370, यहाँ से 92 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखो ये विक्रय मूल्य आया, 370 रुपए में बेच रहा है ना, तो कितना विक्रय मूल्य, कितना हानि होगी इसको, 100 से कितना कम है, 7.5% कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दिए गए विकल्पों में से कौन निम्नलिखित समीकरण में इसके क्वेश्चन मार्क के स्थान प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त है दोस्तों। मतलब इसको सोल्व करना है दोस्तों, देखो डिवाइड है ना, ये डिवाइड है, तो 337 33 या 99 लगभग 3 पे जाएगा क्या, 3 7 21, 3 3 9 तो 11, 3 एकम 3 3 9 और 1 10, तो ये देखो 3 पे गया, 3 एकम 3 हो गया, तो 300, ये कितना हो गया, 5 और 2 7, 7 में से 3 गया, 4 बचेगा, और 4 और 2 6, और ये हो गया 464। ठीक है, तो 464 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2 है। कोट थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों। आपको इसके अंदर, आप इसमें जैसे मान लो ये लगा सकते हो, ये किससे सोल्व होते हैं ये सवाल, ये होते हैं समकोण त्रिभुज को आप मान सकते हो। जैसे ये थीटा है ना, तो ये इसके सामने वाली भुजा, ये तो कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होगी। अगर ये थीटा होगा कोण में लोगे तो ये लंब हो जाएगी। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ये लंब होगी। अगर ये थीटा ले लिया तो ये लंब हो जाएगी, ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको ये चीजें पता होगी। तो अब आप क्या करोगे, देखो इसको ना आप ट्रिपलेट ले लिया करो, 3 4 5, तो यहाँ पे मान लो आपने 3 लिया, इसको 4 लोगे तो ये कितना आएगा 5। अब ये लंब आधार कर्ण है ना, अब इसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट करो, तो बताओ कोसेक थीटा कितना होता है, लाल बटे कक्का से। देखो ये साइन बनेगा तो नीचे से ऊपर करेंगे, कर्ण बटे लंब, तो क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा, है ना।
तो कर्ण कितना है 5 बटे लंब लंब कितना है 4, 5/4 प्लस आधार इसका कितना बनेगा कोट का, तो देखो tan का उल्टा कोट होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4, देखो आधार 3 लंब 4, 8/4 कितना आ गया 2, इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये चीजें आपने सही ली है। ठीक है, तो आप इसके अंदर कोट थीटा के अंदर वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अब कोट थीटा के अंदर वैल्यू पुट कर, कोट थीटा कैसे करोगे, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ये तो होती है लंब बटे देखो आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, आधार कितना है कोट थीटा की वैल्यू आएगी, आधार है 3 लंब कितना है 4, इसको काटोगे तो 0.75 आएगा, ये आंसर आ गया। अब कई बार क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ पे मान लो क्या ले लेते 3 और यहाँ पर 4 होता। अब करो इसको, क्या इसके 2 के बराबर आ रहा है, देखो कोसेक थीटा के लिए क्या करते, कोसेक थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, सॉरी कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 5, लंब कितना 3 आता, ये देखो है ना, प्लस कोट थीटा के लिए कितना आता आधार बटे लंब। आधार कितना है 4 बटे लंब कितना है 3। अब देखो 5 और 4 9/3, तो 3 तिया 9, लेकिन ये इनको जोड़ने से 2 आना था, ये तो 3 आ रहा है। तो अपने यहाँ पे मान लो ऐसे लेते दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला सवाल है। यहाँ पे क्या लिया आपने 4, यहाँ पे 3, अगर ये चीजें लेके आपका ये 2 के बराबर आ रहा है तो आप ये सही है, लंब आधार और कर्ण लिए है ना, ये तो सही है, कर्ण नहीं आना, इन दोनों की दिक्कत होती है। अगर ये 3 के बराबर आता है तो इसको यहाँ ले जाओ 4 को, इसको 3 को यहाँ ले आओ, इसको काट दो क्योंकि इसमें तो आया नहीं। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। बाकी इसको अगर सोल्व करना हो बेसिक से तो आप 1/sin थीटा प्लस 1 cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू 2, यहाँ से इसको sin थीटा इसका एलसीएम आ गया तो 1 + cos थीटा इक्वल टू में sin थीटा इक्वल टू में 2। अब दोनों साइड इसकी स्क्वायर करो दोस्तों, स्क्वायर करोगे तो 1 इसका होल स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 1 + cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू में देखो 4 इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, किससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है यहाँ से। ठीक है, ये मैं इधर ले गया, साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा की निकालनी तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसको गुणा करके इस वाली साइड लेके आओ, तो 4 माइनस के 4 है, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस तो ये 4 है और ये 2 cos थीटा है। ठीक है, और ये 4 एकम 4 और इधर आके 1 प्लस का है और 4 माइनस के होंगे तो 3 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या बन गई, आप ऐसे नहीं करते क्या 5x² प्लस में 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हो, टुकड़े करके, तो 5 दिया 15 है ना, तो गुणा करने पर 15 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर 2 आना चाहिए, है ना। तो 5 और 3 फैक्टर बन जाएंगे इसके, 5 और 3 डिवाइड बाई 5 क्योंकि ये a है ना, a डिवाइड करते हैं। तो ये प्लस का और ये माइनस का लोगे तभी देखो 5 में से 3 ये प्लस का 2 आए, जब इसकी वैल्यू आएगी तो इसको उल्टा कर दिया करो, ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। ये अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझते हैं। ये देखो माइनस का आ गया, इसको छोड़ दो, ये प्लस का है, इसको ले लो 3/5, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू आ गई दोस्तों 3/5। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ से तीसरी देखो 3 5 तो 1 क्या आ जाएगी, लंब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये चीजें रख के आप वैसे ही इसमें पुट करके निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का क्या मध्य क्या है, क्या मध्य है। देखो दोस्तों त्रिकोणीय संख्याओं का मतलब हुआ कि पहली संख्या 1, दूसरी कितनी आएगी, 1 में 2 ऐड किया 3, फिर 3 में 3 ऐड किया 6, फिर 6 में 4 ऐड किया 10, फिर 10 में कितना ऐड करोगे 5, तो कितना आएगा दोस्तों 15 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। अब देखो आपने एक फॉर्मूला लगाया था Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी, किसके लिए, कि आपको जो नेचुरल नंबर होता है उनके लिए आपको क्या निकालना था, nवां पद, है ना, nवां पद। इसी प्रकार आपको त्रिकोणीय संख्याओं का nवां पद निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Tn बराबर nवां पद कौन सा आएगा दोस्तों, n × n + 1 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला भी आपका देखा लग रहा होगा। ठीक है, तो इसका निकालना हो, जैसे मान लो इसका 1 2 3 4 5वां पद निकालना था, है ना, 5 में देखते हैं 15 आता है, 5 × 5 × 5 + 1 कितना हो गया 6, है ना, 5 × 6 = 30/2 15, देखो 15 आ रहा है। इसका देखो चौथा पद 10 है, देखो
4 रखे, देखो n की वैल्यू 4 इंटू 5/2 तो कितना आ रहा है, देखो 10 आ रहा है। इसी प्रकार 16वां पद निकालना हो तो 16 इंटू 17/2 है ना। 20वां निकालना हो तो 20 इंटू 21/2 आता। अब ये 5 ही पूछा था तो 1 2 3 4 5 कर ली, इनका जोड़ के आपको 5 का भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। आपको माध्य पूछे। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट दोस्तों, दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत। दोस्तों आपको जनसंख्या दी है सी में कितनी, 150। सी में 150 लोग है टोटल, इसमें से शिक्षित लोग कितने हैं, 50 है। आपको पूछे शिक्षित का प्रतिशत बताओ, ये कितना आएगा बताओ। आप देखो 150 लोग सारे हैं, उसमें 50 ही पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, तो बताओ प्रतिशत में कितना। 150 में से 50 है तो 100 में से बताओ कितना आएगा। 50 से कटा 3, 100/3 का मतलब 33 सही 1/3, तो इसका आंसर आ जाए 33.33। चलिए नेक्स्ट पे। एक लोन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा। दोस्तों 20 चक्कर लगाता है कितने में, 1 घंटे में। 60 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, 20 चक्कर, 20 साइकिल लिख दो। तो 25 मिनट में कितने लगाएगा, आप बोलो सर 20/60 इंटू 25, यही लगाएगा। अब इसको काटो, 20 दिए 60 और 25 दिए 60, 25/3 साइकिल लगाएगा, इतने चक्कर लगाएगा। अब देखो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, 2 पाई करता है कि नहीं करता। अरे आप इसमें मान लो ये लगा रहे हो, यहाँ से स्टार्ट किया, ये यहाँ से यहाँ तक आओगे आता तो ये पाई हो गया, ये पूरा जाओगे तो क्या आएगा, 2 पाई आएगा। तो एक 25/3 चक्कर करना है, एक साइकिल में 2 पाई दूरी तय करते हो तो 25/3 साइकिल में कितने, 2 पाई इंटू 25/3, 25 दूना 50/3 पाई, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पाई में इसलिए लिया है क्योंकि रेडियन में पूछा, तो रेडियन का मतलब पाई में आंसर देना है आपको। वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर, शेष का 60%, देखो शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह 2210 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। दोस्तों 15% का मतलब हो गया 3/20, तो मतलब 20 रुपए इसकी इनकम थी, इसमें से इसने एक्सपेंडिचर कर दिया 3 का, तो सेविंग कितनी रहेगी, 17 की। दूसरा शेष का, तो 60% की वैल्यू 6/10 कर लो, 60/100 मतलब 3/5, मतलब 5 रुपए इनकम थी, 5 रुपए बचे हुए थे, इसमें से 3 खर्च कर दिए, बचे कितने, 2 है ना। तो 20 5 100, 17 दूआ 34। अब देखो 100 रुपए इनकम थी, खर्च करके 34 रुपए बचे हैं, लेकिन कितने बचे इसे, यहाँ पे आपको दिया हुआ 2210, तो 2210 किसकी वैल्यू है, 34 की। आपको पूछा मासिक इनकम कितनी थी, 100 की वैल्यू निकालनी है। 17 दूआ 34, 17 एकम 17, 5 17 51 2, इसको काटा कितना आ गया, 65, 65 को इससे गुणा किया 6500 आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। 2 दशमलवों का गुणनफल 7.768 है, यदि 1 दशमलव इतना है तो इसका डिवाइड करना है। दोस्तों शायद पहले आगे क्वेश्चन है ना, आपने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पे देखो, -2 और -8 का गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस हो, 8 दूनी 16, ये बार माइनस हो रहा है तो फिर माइनस का 16 रह गया। 19 में से माइनस का 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, 3 चौके 12, किसका, माइनस का, किसका दोस्तों, माइनस का, 12 आंसर आएगा इसका। ये दोनों ही आंसर नहीं है, समझ में आया क्या। माइनस का 4 है बार, 19 माइनस, देखो यहाँ पे देखो इन दोनों को गुणा किया, माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16, ये 16 हो गया। अब देखो ये 3 बचा प्लस का, तो 3 चौके 12 और 12 माइनस है तो इसलिए माइनस आ गया, 12 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपए में एक वस्तु को खरीद कर 25% लाभ, देखो दोस्तों 60 का 25% लाभ 125/100, 25 5 125, 25 चौके 100, 4 से कटा 15, 15 5 76 रुपए में बेचेगा, विक्रय मूल्य 76 रुपए। तो ये था दोस्तों आपका शिफ्ट 10 अगस्त का, कौन सा, शिफ्ट फर्स्ट का, 10 अगस्त 2018 का शिफ्ट फर्स्ट एग्जाम। ठीक है, पहली शिफ्ट का एग्जाम। तो आपके इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बढ़िया लेवल के थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल ही टुच्चा लेवल के थे। देखो ये क्वेश्चन कोई देने वाला है क्या, है ना, 4th क्लास का बच्चा कर लेता है इसको। तो बाकी आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों, तो इसी प्रकार तैयारी करते रहिए और अपने तैयारी को ढीला नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करनी है जिससे आपका पेपर अच्छा हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करो और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।